हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हमारे यहाँ है ध्वजा पूजा, जिसे कहीं कहीं ध्वजा पूजा भी कहा जाता है और कहीं कहीं ध्वजा पूजा भी कहा जाता है। तो आज वही है मेरे यहाँ। तो आज मैं बहुत जल्दी ही जग गई। तो आज मैं जग गई सुबह के 4 बजे ही, क्योंकि पूजा के दिन बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई से लेकर खाना भी बनता है और पूजा का भी बहुत सारा काम होता है। और जल्दी जग जाने से ये होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है और कोई हड़बड़ी भी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जगने के बाद किचन में आई हूँ और आज मैं बनाऊँगी खीर, बनाऊँगी और दाल वाली पूरी बनाऊँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी आलू सोयाबीन की। तो चलिए मैं जा रही हूँ, दाल धो लेती हूँ। दाल धोकर उबलने के लिए रख दी हूँ और अब आटा गूँथ रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें हम लोग के यहाँ ध्वजा पूजा कैसे होता है। हमने आटा गूँथ लिया है। अब आटा गूँथने के बाद मैं दूसरे बर्तन में निकालकर छोटे बर्तन में रख लेती हूँ, ताकि बड़ा बर्तन रहने से ज़्यादा जगह छेकता है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आटा निकाल ली हूँ और जिस बर्तन में आटा गूँथी थी उसे धोने के लिए रख दी हूँ। और इधर दाल भी उबल गया है। तो अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने पहले ही आलू को उबाल लिया था और अब मसाला भून लेती हूँ। और मम्मी बोली कि आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाना, क्योंकि कल एकादशी है। तो एकादशी के एक दिन पहले नहा खा किया जाता है, तो उसमें मेरी मम्मी बिना लहसुन प्याज का खाना खाती है। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज का ही सब्ज़ी बना रही हूँ सोयाबीन की। तो अभी मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें बिल्कुल नॉर्मल मसाले यूज की हूँ। और अब सब्ज़ी भुन गया है, फिर मैं पानी डाल दी हूँ। और पानी डालकर भी बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं, वो मैं कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी बन गया है, उसके बाद मैं चाय बना ली और चाय बनाने के जस्ट बाद में खीर बनने के लिए रख दी हूँ। और बीच बीच में जो बचे हुए काम है, जैसे दाल वाली पूड़ी में रखने के लिए मिर्ची काटना, अदरक काटना, ये सब भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इधर दूध ही उबल गया है, तो अब मैं उसमें चावल डाल दी हूँ। मैं जब दूध पूरी तरह उबल जाता है अच्छी तरह से, फिर मैं चावल धोकर डाल देती हूँ। और जब चावल थोड़ा पकता है, फिर मैं चीनी डालती हूँ। तो अब मैं खीर में चीनी भी डाल दी हूँ। तो दोस्तों, तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइए। तो अब मैं इधर पूड़ी का जो लोई होता है वो बना रही हूँ। और आज मैं दलही पूड़ी बना रही हूँ। तो तब तक मैं पूड़ी में स्टफिंग भर कर रख लेती हूँ, ताकि जब मैं पूड़ी छानूँ तो जल्दी से मेरा काम हो जाए और उधर हमारा जो आँच है वो भी नहीं जले। तो इधर खीर भी हो रहा है और उधर मैं पूड़ी भी भर लेती हूँ। ऐसे काम करने से काम जल्दी भी हो जाता है और हाथ भी नहीं जलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में हाथ भी जल जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारे पूड़ी को भर लिया है और अब मैं पूड़ी को छान लेती हूँ।
और उधर खीर भी हो रहा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे खीर भी चला देती हूँ। और जब खाना का काम हो जाएगा फिर मैं पूजा की भी तैयारी कुछ करनी है वो करूँगी। और तैयारी उधर मम्मी लोग कर रही है तब तक। फिर कभी मैं दलही पूरी का रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने अब सारा पूड़ी बना लिया है। और जो सादा पूड़ी होता है वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि वो गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हमने पूड़ी बना लिया है और खीर भी बना लिया है और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी बना ली हूँ। और अब यहाँ देखिए दोस्तों, पूजा भी स्टार्ट हो गई है। तो इसके बीच में मैं खाना बनाने का जो समय बचा था उसमें नहा ली थी और पूजा की कुछ तैयारी कर ली थी। तो अब हमारे पंडित जी आ गए हैं, तो अब पूजा शुरू हो गई है यहाँ पे। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें और देखें हमारे यहाँ ध्वजा पूजा कैसे होती है। ये महावीर जी हैं जिनको बजरंग बली बोला जाता है। और हम लोग के यहाँ साल में एक बार इसी तिथि को ध्वजा पूजा होता है। हमारे यहाँ रामनवमी के दिन पहले ध्वजा पूजा होता था, लेकिन कोई पूर्वज हमारे उस दिन डेथ कर गए थे, जिस वजह से अब गंगा दशहरा के दिन ध्वजा पूजा होता है। इस दिन सभी लोग सुबह ही जगते हैं और ध्वजा पूजा की तैयारी बहुत ही उल्लास के साथ करते हैं। तो यहाँ जो बजरंग बली बने हुए हैं उनको सबसे पहले गेरू से रंगा जाता है। और यहाँ अभी एक बहुत बड़े बांस में ध्वजा लगाया जाएगा, इसीलिए इसको शायद ध्वजा पूजा या ध्वजा पूजा कहा जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखिए सारा ध्वजा पूजा की कैसे होता है। ध्वजा पूजा में प्रसाद के रूप में गुड़ का लड्डू भी यूज किया जाता है, और नहीं तो आटे से भी प्रसाद बनता है जिसे चूरमा बोला जाता है, या आटे से एक प्रसाद बनाया जाता है जिसे रोट भी बोला जाता है, वो सब। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ के लोग वो सब प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं और उसके जगह पे आप गुड़ का लड्डू या फिर बूंदी का लड्डू ये सब चढ़ाते हैं। और आपको जो भी फल चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और देखिए पंडित जी भी आ गए हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मैं इधर हवन की तैयारी कर देती हूँ। पूजा होने में लगभग 1 घंटा का टाइम लगता है।
और जब तक पूजा हो रही है दोस्तों, तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैं इधर हवन करने के लिए आग जला रही हूँ, जो जलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारे जो बाबा हैं वो ध्वजा की पूजा करके और दे रहे हैं, जो बांस है उसमें लगाने के लिए। और यहाँ देखिए बजरंगबली का इसमें फोटो बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ध्वजा लगाने के लिए कितना बड़ा बांस काटा गया है। और बांस 2 कलर से रंगा जाता है, एक उजला और एक गेरू, जिससे बजरंगबली को रंगा गया है। तो उधर ध्वजा लगाया जा रहा है अच्छे से, क्योंकि जब ऊपर ध्वजा जाए तो हवा ये सब में नहीं उड़े और 1 साल तक रह सके, इसीलिए मजबूती से ध्वजा को लगाया जाता है। और अब ध्वजा आ गया है। ध्वजा आने के बाद 5 आदमी मिलकर ध्वजा को गड्ढे में डालते हैं। तो अब ध्वजा पूजा हो गया है। उसके बाद जो भी घर के लोग हैं, उनको जो बाबा होते हैं वो हाथ में कलावा बांधते हैं। तो चलिए अब मैं भी कलावा बंधवा लेती हूँ। और मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगेगी वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी तरह की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। गांव में किस तरह की पूजा होती है और गांव का रहन सहन कैसा होता है, और भी बहुत सारे लाइफ स्टाइल का मैं ब्लॉग लाऊंगी आप लोग के लिए। तो अब मैं हाथ में कलावा बंधवा ली हूँ और अब इधर आरती हो रही है। तो आप लोग भी आइए और आरती ले लीजिए। और आरती होने के बाद हमारे जो कुल देवता हैं उनको भी आरती दिखाया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे चेंज कुछ रखा हुआ था, उसमें से ले ली हूँ आरती दिखाने के लिए। तो दोस्तों अब पूजा भी हो गया है। तो आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए और भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। तो मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय बजरंगबली। और पूजा हो गया है और पंडित जी को अब दक्षिणा भी मिल गया है और पंडित जी प्रसाद भी ले लिए हैं। उसके बाद जो भी आदमी आए हुए रहते हैं आस पड़ोस के गांव के, उन सब में प्रसाद को बांट दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं।